नमस्कार दोस्तों। ये देखिए मेरे गुड़हल में ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें तीन तीन चार चार कलियाँ ना हों। और ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन कोई एक भी फूल ना खिले। तीन चार फूल या दो फूल मतलब डेली खिलते हैं। और कलियाँ तो भर भर के आई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मानसून में या कभी भी कोई टाइम किसी पौधे के लिए अगर आप उसका अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे खासे फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आपको कुछ कुछ समय पर हमेशा कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं उनकी देखभाल के लिए, ताकि आपका पौधा हेल्दी रहे, खूब कलियाँ आए, अच्छे से फूल खिले और उसमें किसी तरह कोई इंसेक्ट मतलब कोई कीड़े वीड़े भी ना लगें। कि मेरे गुड़हल में कहीं भी कोई मिली बग नहीं दिख रहा है। और कोई ऐसा नहीं है कि पत्तियाँ भी पूरी ग्रीन है, सब कुछ है। और पूरा कुल मिला के पौधा भी काफ़ी हेल्दी है और ये काफ़ी बड़ा ही पौधा है। तो मैं टाइम टू टाइम इतना ध्यान देती हूँ पौधे पे, तो इसलिए ये ऐसा रिजल्ट है। और देखिए आप पौधा कितना बड़ा है। और गमला देखिए बहुत छोटा सा गमला है, ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है। पौधा देख लीजिए आप कितना बड़ा है। तो अभी मैंने ना कुछ दिन पहले इसकी रूट प्रूनिंग की थी, करीब महीना भर हो गया होगा। और देखिए गमला ये 10 इंच का गमला है। और 10 इंच के गमले में ये पौधा जो कि मेरा इसी गमले में करीब 3-4 साल से पौधा मेरा इसी में लगा हुआ है। और इसकी स्टेम भी देखिए आप मोटी मोटी सी है स्टेम देखिए। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो मतलब आप छोटे गमले में भी आप कई साल तक किसी पौधे को अच्छे से चला सकते हैं, टाइम टू टाइम उसको रूट प्रूनिंग करके, कटिंग करके और उसकी देखभाल करके। देखिए कितना हैवी है पौधा ये। और खाद का तो सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है फूल खिलने के लिए, कि आप जो है कि हफ्ते 10 दिन पे अंतर पे आप खाद डालते रहिए, ताकि आपको पता टाइम टू टाइम जो है कि कलियाँ निकलती रहें। मैंने कटिंग करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज आई और खूब फूल खिल रहे हैं। मैं कभी भी अपने गुड़हल में ना एक ही तरह की खाद नहीं डालती हूँ, हफ्ते 10 दिन के अंतर पे बदल बदल की खाद डालती हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले इसमें केले के छिलके की खाद डाली थी। तो केले के छिलके को पीस करके मैं डालती हूँ, ताकि उसमें कोई पार्ट वेस्ट ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। टुकड़े को पानी में भिगा के डालने से क्या होता है कि वो जो उसके छिलके होते हैं ना, वो थोड़े बड़े बड़े जाते हैं, तो उनको फिर मिट्टी में गाड़ना पड़ता है। और मिक्सी में चला के पीस दीजिए तो बिल्कुल पाउडर वो लिक्विड हो आता है। फिर डाल दीजिए गमले में, तो काफ़ी अच्छे से वो गमले मिट्टी में मिल जाता है। और अपने गमले की टाइम टू टाइम गुड़ाई ज़रूर करते रहें। गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि हमारे गमले की मिट्टी भी भुरभुरी रहती है और मिट्टी भी ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा नहीं कि नीचे की मिट्टी नीचे और ऊपर की मिट्टी ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भी है कि ये गमले की जो गुड़हल में ना, खासकर मुझे लगता है हर एक पौधे में, बड़े बड़े पौधे में होता है और गुड़हल में खास तौर से, कि ऊपर ऊपर ना बहुत महीन महीन जड़ें आ जाती हैं। तो जड़ें होती है, अगर आप जगह हफ्ते दिन पे गुड़ाई करते रहेंगे ना, तो ऊपर पर जड़ें नहीं आएंगी। क्या होता है फिर पूरी मिट्टी जम जाती है, जड़ें पूरा कैप्चर कर लेती है पूरी मिट्टी को, तो वो नहीं हो पाएगा। और हालांकि मैंने तो अभी रूट प्रूनिंग की थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी गुड़ाई तो बहुत ज़रूरी होती है। और जब गमले में ऊपरी लेयर पे मिट्टी पे जब जड़ें आ जाती हैं पतली पतली, तो वो बहुत तेज़ी से पानी एब्जॉर्ब करती हैं और गमले में अक्सर करके पानी कमी रहती है। और जब इतना बड़ा पौधा है ना, तो इसमें पानी मैं 2 टाइम डालती हूँ। एक टाइम पानी डालने से काम चलता है, क्योंकि पौधा बड़ा है, गमला छोटा है, तो मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, पूरी तरह सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी अगर सूखी होगी ना, तो कलियाँ अच्छे से खिल नहीं पाएंगी और जो कि सूखने लगती हैं, फूल भी सूखने लगता है। तो नमी बहुत ज़रूरी है मिट्टी में। गुड़हल के पौधे में पानी की कमी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मतलब डेली ध्यान करके डेली पानी दीजिए, बल्कि दिन में 2 बार पानी दीजिए। क्योंकि अगर पानी की कमी होगी ना, तो फिर कलियाँ जल्दी बनेंगी नहीं, कलियाँ मुरझा जाएंगी या टूट के गिर जाएंगी। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उसमें खाद होती है। ये खाद ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, और इस खाद को टाइम टू टाइम आप मुश्किल से 15-20 दिन के अंतर पे डेली मतलब हर 15-20 दिन में दीजिए, तो उससे पौधे की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। ये है NPK 19-19-19। तो मैं ये रखती हूँ और इसको मैं हर 15 से 20 दिन पे देती रहती हूँ। तो मुझे बहुत सारे पौधों में डालना है, तो लगभग मैंने 1 बाल्टी पानी ले रखी है। 1 बाल्टी पानी मैंने ज़्यादा डाला हुआ है, जब तक क्या ये नुकसान नहीं करती है। खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और ये पूरा 1 बाल्टी पानी है, और इसमें अच्छे से इसको घोल लीजिए। और इस खाद को ना ज़्यादातर आप सुबह सुबह देंगे, धूप नहीं निकली हो तो दीजिए, या फिर शाम को दीजिए। वैसे तो सर्दियों में सुबह सुबह देते हैं, लेकिन गर्मी में क्या है ना, बहुत तेज़ धूप निकल आती है, तो बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दे दीजिए 6-7 बजे। और समय ना हो तो अक्सर करके शाम को दीजिए, तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम को रात भर में पूरा मिट्टी में अच्छे से मिल जाता है। गर्मी के दिनों में खाद को डालते ही तुरंत बहुत तेज़ धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए रात शाम को डालना ज़्यादा सही रहता है। और जो कि मैं अपने गुड़हल के पौधों में कई तरह की चीज़ें डालती हूँ, तो उसका असर दिखता रहता है। और अगर आप पास NPK ना हो, तो गोबर की खाद तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे अच्छी होती है। गोबर की खाद है, केले के छिलके की खाद है, ये है। और प्याज के छिलकों की खाद भी बहुत अच्छी होती है। प्याज के छिलकों को बाल्टी फुला दीजिए और उसके पानी को दीजिए आप, तो सही रहता है। वो भी अच्छी खासी फ्लॉरिंग होती है और जड़ों में किसी तरह की फंगस नहीं आती है। और प्याज के छिलके का रस जो है कि
सबसे अच्छा होता है कि उससे जो कि जो मिलीबग होते हैं ना वो भी नहीं लगते हैं। और ये देखिए मैंने खाद डाली है NPK, तो मैं इकट्ठे भर नहीं रही हूँ, क्योंकि इकट्ठे भरने से क्या होता है ना कि मिट्टी सूख नहीं पाती, मतलब पूरा नीचे से ड्रेन होकर के चला आता है, तो सही नहीं है। देखिए मेरे गमले में ना मैंने प्लेट लगा रखी है। प्लेट से क्या है कि अगर पानी निकलेगा भी ना खाद, तो वो प्लेट पे रह जाएगा और फिर वापस वो मिट्टी ना प्लेट से ही खींच लेती है, पानी चलाता है। और अगर नहीं भी हो ना तो भी खाद जब आप डालें, लिक्विड खाद खास तौर से, तो इतना आराम से डालिए, धीरे धीरे करके, इकट्ठे भरिए नहीं, ताकि वो मिट्टी में ही एब्जॉर्ब होकर रह जाए, नीचे ड्रेन ना हो। ये डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, सारा बह जाएगा। और देखिए मैंने इतना ही डाला है कि इसमें जो है कि बहा नहीं है, और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ना तो मैं शाम को डाल दूँगी वापस शाम को, ताकि जितना मिट्टी में मिल रहा है और फिर वेस्ट ना हो। इससे खाद वेस्ट भी होती है अगर ड्रेन आउट हो जाती है तो। कभी भी आप पौधों में एक ही तरह की खाद को बार बार रिपीट मत करिए, बदल बदल के खाद, जैसे हम लोगों को बदल बदल खाना खाना पसंद होता है ना, उसी तरह पौधों को भी बदल बदल के खाद अच्छी लगती है, और उसका असर भी आपको पता चलता है कि कौन सी खाद का असर ज़्यादा अच्छा है, कौन सी का कम है, या जिसमें हर खाद में ना कुछ कुछ अलग अलग तत्व होते हैं, तो वो सारे एक तरह से पौधों को मिलते रहते हैं। और ये देखिए करीब 2-4 मिनट हो भी गया है पानी डाले हुए, लेकिन फिर भी पानी नीचे को आ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि पानी पूरा तरह से मिट्टी सोख ली है, और जो रही सही मैं शाम को फिर डाल दूँगी। मैं बिल्कुल भी खाद का वेस्ट नहीं करती हूँ कि सारा बह के बाहर आ जाए। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे मेरा पेज उसे फॉलो कीजिएगा। और इसके कुछ कुछ टिप्स होती हैं जिनसे आप अपने पौधों की हेल्दी रख सकते हैं, खूब अच्छी खासी फ्लावरिंग एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।